तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 7 करियर ऑप्शंस बताने वाला हूं जो बस आज नहीं, आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में भी काफी ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं एंड दे हैव एन अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अप टू 50-60 लाख रुपीस पर ईयर। हाय गाइस, आई एम निशांत चावला, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर बचपन में ना हम सबके जो गोल्स होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 10th में आते हैं, 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, हमारे करियर एस्पिरेशंस चेंज होते रहते हैं। जब तुम किसी छोटे बच्चे से पूछते हो 4th-5th क्लास में एंड कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो उनके काफी मस्त मस्त आंसर होते हैं। कोई बोलेगा कि यार मेरे को क्रिकेटर बनना है, कोई बोलेगा मेरे को यूट्यूबर बनना है, कोई बोलेगा मेरे को पायलट बनना है एंड बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते होंगे कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ठीक है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 7th, 8th, 9th, 10th में आते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि यार इनमें से कुछ रोल्स में सक्सेस रेट बहुत कम है, राइट। कुछ रोल्स के लिए तुम्हें इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल पायलट बनने के लिए तुम्हें 70 से 80 लाख रुपए चाहिए होते हैं फॉर डूइंग दैट कोर्स। इसके अलावा क्रिकेटर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इतनी सारी प्रीमियर लीग्स आ गई हैं, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा तुम एक डिसेंट अर्निंग कर सकते हो बीइंग अ क्रिकेटर, उसके लिए भी बट बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सिमिलरली तुम्हें एक अगर एक्टर बनना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन हर जगह है, बट ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड लोग उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है या तो कि वो जॉब्स ले पाए। तो उनमें से कुछ जॉब्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ, ताकि अगर तुम अभी अपने 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो और तुम्हें इनमें से किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, तुम इनको एक्सप्लोर कर सको एंड यू कैन मेक योर करियर इन वन ऑफ दीज फील्ड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करियर ऑप्शन के बारे में। एंड डिस्क्लेमर, ये सारे टेक से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें और भी कुछ जानना हो कि आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज तुम क्या क्या चीज़ें परस्यू कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ये ज़रूर बताना कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारा क्या बनने का मन था एंड अभी तुम क्या बनने वाले हो। प्लस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। इस वीडियो का लाइक एम 5000 लाइक्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रोल है वो तुम्हारा डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वाला है। यार अब जो डेटा इज अ न्यू फ्यूल हम बोलते हैं, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तुम कोई भी काम करते हो इंटरनेट पे तो डेटा कलेक्ट हो रहा होता है। तुम जब मिंत्रा ब्राउज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट ब्राउज कर रहे हो, अमेजोन ब्राउज कर रहे हो, तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है कि तुमने किस चीज़ को लाइक किया, किस चीज़ पे तुम कितनी देर तक रुके हुए थे, किस पे कितना अटेंशन था। एंड ये सारा जो डेटा होता है वो बाद में तुम्हारे लिए यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए? तुम्हें ऐड दिखाने के लिए। एंड जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया कि फेसबुक एंड गूगल का जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू का पार्ट होता है वो तुम्हारा एड्स आ रहा होता है। तो समझ रहे हो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वाला रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं जो ये एड चला रही हैं, उनको भी डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं ताकि वो डिसाइड कर पाए कि कौन से लोगों को किधर हमें एड्स दिखानी है अपने प्रोडक्ट की एंड कौन हमारी टारगेट ऑडियंस है, ये सब डिसाइड करने के लिए। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पसंद नहीं है, बट तुम्हें लॉजिक्स वगैरह बिल्ड करने में मज़ा आता है, डेटा के साथ खेलने में मज़ा आता है, तो तुम इसको जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। इनिशियली जो तुम्हारी सैलरी होगी वो तुम्हारी 8 to 15 लाख के बीच में हो सकती है, बट एज यू ग्रो एंड तुम्हारे काफ़ी सारे प्रमोशंस होते हैं, तुम 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, तुम जॉब स्विच करते हो, तो तुम 4-5 साल के अंदर ही 40-50 लाख पर एनम कमा सकते हो। तो काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड ऑटोमेशन इंजीनियर्स। अब ये क्या करते हैं? तो तुम जितने भी ऐप्स बनाते हो उन सबको टेस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जब तुम अपने यूज़र्स को कोई भी चीज़ शिप करोगे, तुम नहीं चाहोगे उसमें कोई डिफेक्ट्स हो या फिर कुछ तुम्हारे बग्स, जो मेजर बग्स है वो रह जाए। थोड़े मोटे बग्स तो रह ही जाते हैं, बाद में तुम सॉल्व करते रहते हो, बट कोई भी मेजर बग नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे ऐप्स वगैरह क्रैश हो रहे हो या फिर यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो रहा हो। क्योंकि अगर यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा तो वो बंदा फिर से तुम्हारे ऐप पे नहीं आएगा। एंड आज के टाइम में टेस्टिंग प्रोफाइल की भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अगर तुम इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें 5 से 6 लाख की एवरेज सैलरी मिल रही होती है पर एनम। बट जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो करियर में, कंपनी स्विच करते हो, तो ईजिली तुम 1-2 साल के अंदर 15 लाख के आसपास की एनुअल सैलरी ले सकते हो। एंड जब तुम्हारा और एक्सपीरियंस हो जाता है 7-8 साल तक, तो तुम ईजिली 40-50 लाख रुपीज़ भी कमा सकते हो। तो अर्निंग पोटेंशियल इसमें काफ़ी ज़्यादा है एंड एवरी कंपनी नीड्स टेस्टिंग इंजीनियर्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में खुद जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो भी ये काम कर रहे होते हैं टेस्ट लिखने का, बट बहुत सारी कंपनीज में टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है एंड बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तुम्हें इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम अपने अजय भैया टेक्निकल सुनेजा उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। उन्होंने टेस्टिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट लिया हुआ है जिनकी अभी एनुअल सैलरीज अप टू 35-40 लाख रुपीज़, तो वो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब थर्ड अपना आ जाता है यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे तुम्हारा भाई। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो यार एवरेज सैलरी होती है तुम्हारी 8
to 20 LPA कहीं पे भी हो सकती है एज अ फ्रेशर, डिपेंड्स तुम कौन सी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, बट ये उस पर भी डिपेंड करता है कि तुम सर्विस बेस्ड कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हो। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो सर्विस बेस्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या किसी और कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई ऐप नहीं होता या खुद के किसी प्रोडक्ट पे वो काम नहीं कर रहे होते। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो खुद के प्रोडक्ट पे काम कर रही होती हैं, जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट होता है एंड उनके जो इंजीनियर्स हैं वो उसी पे काम करते हैं। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी टीम में भी आई हैव पीपल फ्रॉम विप्रो एंड इन्फोसिस हु आर वर्किंग विद अस, एंड वो हमें टेस्टिंग में हेल्प करते हैं, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में हेल्प करते हैं, फिर आप टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। तो दे आर फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी बट दे आर वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, विद माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स। तो तुम्हारा पूरा सीन होता है, तुम्हें सर्विस या प्रोडक्ट में चूज करना होता है। आजकल स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो तुम थर्ड एक ऑप्शन है, MNCs में नहीं जाना तो स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम्हारी जो सैलरी होती है वो थोड़ी 8 से 15 लाख के आसपास होती है। आई वुड रिकमेंड अच्छे से DSA वगैरह पढ़ोगे तो यू कैन लैंड 15-20 LPA की जॉब फॉर श्योर। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई होगी प्रमोशन वगैरह कैसे होता है एंड हाउ यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, तुम दोनों चेकआउट कर सकते हो कि प्रमोशंस क्या होते हैं, क्या सैलरी होती है SG1, SG2, SG3 लेवल पे जाके, एंड कैसे तुम ये बन सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह भी नहीं है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात हो ही रही है एंड करंटली इफ यू आर वर्किंग इन सर्विस बेस्ड कंपनी, नॉन IT फील्ड एंड तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक काफी अमेजिंग प्रोग्राम है। Cryo.do एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने अपना एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एंड इस प्रोग्राम में तुम्हें सारी चीजें बेसिक से सिखाई जाती है। पहले तुम्हें एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाने के बाद तुम्हें DSA सिखाया जाता है। इसके बाद जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज आती है वो डेवलपर फंडामेंटल्स आते हैं। एंड जब तुम्हें फंडामेंटल सीख लेते हो उसके बाद तुम बना रहे होते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा होता है यार? प्रोजेक्ट्स रिक्रूटर्स को काफी ज्यादा पसंद होते हैं। उनको जब दिखता है कि तुमने जो चीज सीखी है वो तुमने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करी है, तो और यहीं पे सारी चीजें खत्म नहीं होती। इसके बाद तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तुम्हारे रेज्यूमे बिल्डिंग होती है, एंड इसके बाद तुम्हें पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, प्लस तुम्हें प्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। एंड ऐसा भी नहीं तुम्हारा एवरेज CTC कम हो, एवरेज CTC इज अराउंड 11 LPA एंड दैट कैन गो अप टू 40 LPA। इसके साथ तुम्हें यहाँ पे डाउट सपोर्ट भी मिलता है एंड इसके साथ तुम्हारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ काफी सारे वेबिनार्स भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा तुम्हें 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है एंड इफ यू वांट टू ग्रो योर CTC बाय 200-300%, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोग्राम। इसके बाद तुम्हें 15 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रोल की। तो तुम्हारा फोर्थ आता है वो एक क्लाउड आर्किटेक्ट आता है। अब आज के ज़माने में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है फिर इन जनरल क्लाउड का यूसेज है वो लास्ट 10 साल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जो जैसे तुम AWS सुनते हो, Azure सुनते हो, GCP सुनते हो, ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो तुम्हें स्पेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कंपटीशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं क्लाउड पे। अब तुम किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा क्लाउड आर्किटेक्ट का काम क्या होगा? तो तुम्हारा एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट काम होगा डिजाइन करना, बिल्ड करना एंड मैनेज करना उस कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स को। एंड तुम्हारा ये काम होता है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे तुम कॉस्ट को डाउन ला सकते हो, जैसे मैंने बताया डिजाइन करना, डेवलप करना, मैनेज करना, बिल्ड करना, तो इसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग काम होता है। जैसे तुम्हें मैनेज करने का मतलब है तुम्हें अगर तुम पहले से कोई क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो या फिर खुद तुमने बना रखे तो उसकी कॉस्ट कैसे डाउन ला सकते हो, क्योंकि कॉस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा कोई तुम अगर नया आर्किटेक्चर, क्लाउड आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हो, तुम कैसे बिल्ड करोगे, तो काफी इंटरेस्टिंग सा रोल है। अभी रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, बट इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग की एंड GCP, Azure और तुम्हारे AWS की। उसके बाद तुम इस रोल में जा सकते हो। तो एंट्री के लिए तुम्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। बट जब तुम इसमें एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी जो सैलरी होती है वो 10 to 20 लाख रुपीज हो सकती है एंड ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर क्लाउड आर्किटेक्ट रोल, बट थोड़ा फ्रेशर्स को मिलना डिफिकल्ट होता है। स्टिल मैंने काफी ज्यादा लोगों को देखा है हु एज अ फ्रेशर आर वर्किंग एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट। तो नेक्स्ट जो प्रोफाइल है तुम्हारी वो गेम डेवलपर, गेम डिजाइनर की है। तुम कितना भी मना कर लो बट गेम्स यार कोई भी खेल सकता है, चाहे तुम एक 10 साल के बच्चे हो या तुम एक 50 साल के बड़े आदमी हो, कोई भी गेम खेल सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंड गेम डेवलपर्स की कुछ टाइम में मार्केट काफी ज्यादा ग्रो हुई है। तो गेम डेवलपर की सैलरी होती है वो भी कुछ 6 to 12 LP होती है स्टार्टिंग। एंड तुम्हें इसमें मेजरली 3-4 चीजें चाहिए होती हैं टू बिकम अ गेम डेवलपर। तुम्हें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। एक तो तुम्हें अनरियल इंजन की नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा तुम्हें यूनिटी की नॉलेज होनी चाहिए, C++ की नॉलेज होनी चाहिए। एंड इन सब की नॉलेज यूज करके अगर तुम गेम्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल फॉर यू। एंड अगर तुम्हें इंटरेस्ट है गेम्स डेवलप करने में तो इसको तुम डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। 6th वन इज योर प्रोडक्ट मैनेजर। अब यार प्रोडक्ट मैनेजर को मिनी CEO बोला जाता है। अब प्रोडक्ट मैनेजर का एग्जैक्टली काम क्या होता है कि तुम्हें अगर किसी एक कंपनी में किसी एक प्रोडक्ट के मैनेजर हो,
मतलब तुम उस प्रोडक्ट को पूरा मैनेज कर रहे होगे। दैट मीन्स कि जो तुम्हारा रोल होगा वो एक सीईओ की तरह होगा जो एक कंपनी का होता है, कि तुम्हें उसमें ग्रोथ देखनी है, कैसे तुम यूजर्स को ला सकते हो, कैसे यूजर्स को रिटेन कर सकते हो, तुम्हें अपने डिजाइनर्स के साथ काम करना होता है, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ काम करना होता है। तुम एक तरीके से ब्रिज होते हो डिजाइनर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच में, जो सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। एंड जो तुम्हारा काम होता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद कस्टमर नीड्स को समझना, उसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसके बाद डिजाइनर से बात करनी है ताकि जो तुम चाह रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो लाइक डिजाइन्स के थ्रू तुम कन्वे कर पाओ। एंड फाइनली वो डिजाइन्स जो तुमने पेपर पे बनाए या फिर फिग्मा में बनाए वो कन्वर्ट हो सके इन द फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होता, उसके बाद तुम्हें यूजर इंटरेक्शन से तुम्हें देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ और ऐड कर सकते हो, नए नए फीचर्स लाने होते हैं। तो एक्चुअली तुम एक मिनी सीईओ होते हो उस प्रोडक्ट के। एंड प्रोडक्ट मैनेजर से यार तुम फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज भी बन सकते हो, बट तुम डायरेक्टली पीएम नहीं बनोगे, तुम एपीएम बनोगे, लाइक एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर्स। जो उनकी सैलरी होती है वो एज कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, बट एज यू स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस करियर तो लाइक जो पोटेंशियल है वो सही में काफी ज्यादा है। स्टार्टिंग एज एन एपीएम तुम्हारी सैलरी कैन बी एनीवेयर बिटवीन फ्रॉम 8 LPA to 12 LPA, एंड अगर तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन करते हो तो इट कैन बी फ्रॉम 15 to 20 LPA। एंड स्टार्टअप्स में ये वाला रोल बहुत ज्यादा लाइक रेडिली अवेलेबल है। हर स्टार्टअप जब भी आता है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजाइनर्स के साथ एक पीएम जरूर ढूंढ रहा होता है ताकि वो इस एक प्रोडक्ट को मैनेज कर सके, ताकि वो कस्टमर नीड को समझ सके एंड फाइनली एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। तो इफ यू आर लुकिंग टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर, अगर तुम्हें इस पे एक पॉडकास्ट वगैरह भी चाहिए तो मेरे को बता सकते हो, उस पर पॉडकास्ट भी आ जाएगा, बट दिस इज अ वेरी गुड रोल फॉर यू। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब अपना 7th एंड फाइनल आता है UI UX डिजाइनर। अब UI डिजाइनर्स, UX डिजाइनर बस वो नहीं होते जो फिग्मा पे डिजाइन बना रहे होते हैं या फिर फोटोशॉप पे डिजाइन बना रहे होते हैं। UI UX डिजाइनर का एक्चुअली क्या काम होता है यार, यूजर इंटरेक्शन को समझना। अब यूजर इंटरेक्शन को समझ के तुम्हें अपनी डिजाइन में अपडेट्स करने होता है, डिजाइन को चेंज करना होता है, सो दैट यूजर आर मोर लाइकली टू स्टे इन योर ऐप। अब तुम जो देख रहे होते हो, इतने सारे जो चेंजेस आते रहते हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे मान लो, या फिर तुम्हारे फेसबुक पे मान लो, या फिर यूट्यूब पे मान लो, वो UI UX रिसर्च के बाद आते हैं। बहुत ज़्यादा UX रिसर्च लग रही होती है। UX का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस, एंड UI का होता है यूजर इंटरफेस। तो UI UX रिसर्चर्स या UI UX डिजाइनर्स ये सारे काम कर रहे होते हैं कि समझना कि अगर यूजर एक तुम्हारे पेज पे लैंड करता है तो तुम उसको कितनी देर तक वहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा कैसे जो तुम्हारे CTAs हैं, ठीक है, क्लिक टू एक्शन, वो तुम कैसे उन्हें समझा सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रोल होता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिज़ाइन में इंटरेस्ट है ना, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम ये एक्सप्लोर कर सकते हो कि इनकी एवरेज सैलरीज वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर तुम एक स्टार्टअप वगैरह में ज्वाइन करते हो तो थोड़ी बहुत सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, बट एज यू ग्रो इन दिस रोल तुम्हारी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड इफ़ यू ज्वाइन अ MNC एट द स्टार्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, तो तुम्हारी जो सैलरी होती है दैट कैन रेंज फ्रॉम 10 to 15 LPA एट द स्टार्ट एज अ फ्रेशर। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में मैंने तुम्हें सारे रोल्स वगैरह समझा दिए हैं, तुम्हें बता दिया है कि दीज आर 7 टेक रोल्स जो तुम परस्यू कर सकते हो, जो जिसके बारे में तुम खुद रिसर्च कर सकते हो बैठ के, क्योंकि दिए मैं 10-12 मिनट में सारे का अच्छे से नहीं बता सकता था। यू कैन गो ऑन गूगल, यू कैन गो ऑन बिंग। अब ChatGPT वाला सीन तुमने देख ही लिया होगा, ठीक है, बिंग के साथ इंटीग्रेट कर दिया AI, तो वहाँ पे जाके तुम उससे पूछ सकते हो क्या सीन है एंड वो तुम्हें अच्छे से बता देगा। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। एंड तुम्हें कोई भी डाउट्स वगैरह हो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। एंड जो मैंने कमेंट के लिए बोला था, बताना कि तुम बचपन में क्या बनना चाहते थे एंड फाइनली व्हाट यू आर बिकमिंग। एंड यार बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि लाइक ले ऑफ्स एंड तुम्हारे रिसेशन से रिलेटेड कोई वीडियोस बना दो। 2 वीडियोस बनाई है, अगर तुमने नहीं देखे हैं दोनों वीडियोस तो वो भी आई बटन में आ रही होंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक दोस आउट। मैंने उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रेजोनेटेड विद माई पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए वो वाली वीडियो। अगर तुम अभी डरे हो, तुम कॉलेज में हो या फिर अभी तुम लाइक फ्रेशर हो जिसने भी कोई कंपनी ज्वाइन करी है, तो तुम्हारा थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।